अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैनिपुलेटर्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको 2 मैनिपुलेटर्स के बारे में पढ़ा दिया था। आज के लेक्चर में हम जो नेक्स्ट मैनिपुलेटर है उसको डिस्कस करेंगे। सेट प्रिसिशन मैनिपुलेटर। व्हाट इज़ सेट प्रिसिशन मैनिपुलेटर? द सेट प्रिसिशन मैनिपुलेटर इज़ यूज्ड टू सेट द नंबर ऑफ डिजिट्स टू बी डिस्प्लेड आफ्टर डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद कितने हमारे पास डिजिट्स अपीयर होंगे उसको सेट करने के लिए हम सेट प्रिसिशन का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ अप्लाई टू ऑल सब्सिक्वेंट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ये हम किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। रिटर्न थ्रू टू दैट आउटपुट स्ट्रीम द वैल्यू इज़ राउंडेड विद द यूज़ ऑफ दिस मैनिपुलेटर। हम वैल्यूज़ को राउंड भी कर सकते हैं इस सेट प्रिसिशन का इस्तेमाल करते हुए। सिंटैक्स क्या है सेट प्रिसिशन को यूज़ करने का? सिंटैक्स इसका है सेट प्रिसिशन ब्रैकेट n क्लोज ब्रैकेट। द n इंडिकेट्स द नंबर ऑफ डिजिट्स डिस्प्लेड आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। अब n का मतलब है कि कितने पॉइंट्स डेसिमल के बाद अपीयर होंगे। इट कैन बी एन अनसाइंड पॉजिटिव इंटीजर, कांस्टेंट, वेरिएबल और एक्सप्रेशन। n हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, कोई कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है या फिर कोई एक्सप्रेशन हो सकता है। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? देखिए द वैल्यू ऑफ एक्स 310.0, 310.0, 310.0, 4.827 स्टेटमेंट है। देखें सेट विड्थ 10, सेट प्रिसिशन 2, सेट प्रिसिशन 5। अब 2 का मतलब है कि अशारिया के बाद जो है वो 2 वैल्यूज़ देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं। सेट प्रिसिशन 5 का मतलब है कि अशारिया के बाद आपको 5 वैल्यूज़ नज़र आएंगी। सेट प्रिसिशन 5 अशारिया के बाद 5 वैल्यूज़ नज़र आएंगी। सेट प्रिसिशन 2 अशारिया के बाद आपको जो है वो 2 वैल्यूज़ नज़र आएंगी। अब चूँकि देखें यहाँ पर 4.827 तो मैथ का ये रूल है कि अगर जो लास्ट वाला जो हमारे पास डिजिट है वो 5 से अबव होगा तो उसको राउंड ऑफ कर देंगे। तो देखें यहाँ पर 2 की बजाय 3 यहाँ पर आपको शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 में क्या किया 7 था, तो चूँकि 7 को यहाँ पर इन्होंने ख़त्म कर दिया, यहाँ पर 2 की जगह उसको राउंड ऑफ कर दिया 3। प्रोग्राम एग्जाम्पल है राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज द वैल्यू ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स यूजिंग सेट प्रिसिशन मैनिपुलेटर। डिफरेंट वैल्यूज़ को जो है वो शो कराना है सेट प्रिसिशन का इस्तेमाल करते हुए। एज़ यूजुअल कि सबसे पहले जो है iostream.h हेडर फाइल को इंक्लूड करवाएंगे हम। iostream को इंक्लूड करवाया, कोनियो हेडर फाइल इंक्लूड करवाई, आयोमैनिप हेडर फाइल इंक्लूड करवाई। अब चूँकि सेट प्रिसिशन जो है इसकी डिक्लेरेशन किस हेडर फाइल में मौजूद है? आयोमैनिप के अंदर। इस वजह से आयोमैनिप हेडर फाइल के अंदर इसको इंक्लूड करवाया। वॉइड मेन स्टार्ट किया, करली ब्रेस स्टार्ट की, क्लियर स्क्रीन का फंक्शन जो है वो यूज़ किया। क्लियर स्क्रीन के फंक्शन को यूज़ करने का मकसद है कि स्क्रीन को क्लियर कर दो, जो हमारा रिज़ल्ट है उसको जो है हमारे न्यू रिज़ल्ट को जो है अपलोड कर दो स्क्रीन के ऊपर। अब डबल जो है हमारे पास डबल डेटा टाइप का हमने इस्तेमाल करते हुए 2 वेरिएबल्स बल्कि 3 वेरिएबल्स यहाँ पर हमने यूज़ किए। आर जो है, आर का मतलब है रिज़ल्ट के लिए हमने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया। n1 के अंदर हमने वैल्यू रखवा दी है 1। यहाँ पर n1 हमने डिक्लेयर भी करवाया और उस यहाँ पर इनिशियलाइज़ भी करवा दी है उसको वैल्यू कौन सी इनिशियलाइज़ करवाई है? 132.6364। और n2 वेरिएबल हमने एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करवाया और यहाँ पर इनिशियलाइजेशन। बच्चों यहाँ पर आपने डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन में फ़र्क समझ लेना है। डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि हमने जस्ट वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करवाया और उसकी डाटा टाइप हमने डिक्लेयर करवा देनी है, लेकिन इनिशियलाइजेशन का मतलब है कि हमने उसको वैल्यू असाइन कर देनी है। ठीक है, इनिशियलाइजेशन का मतलब है कि उसको वैल्यू असाइन कर देनी। जैसा कि यहाँ पर हमने n2 एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया और उसको साथ ही एक वैल्यू असाइन करवा दी है 26.91। और r1 के अंदर हमने n1 और n2 को हमने डिवाइड कर दिया है और n1 और n2 को डिवाइड करने के बाद जो रिज़ल्ट होंगे वो किस में स्टोर हो जाएंगे? r में। n1 डिवाइडेड बाई n2। n1 और n2 को जब डिवाइड होगा, डिवाइड होने के बाद इसका जो रिज़ल्ट होगा वो किस में स्टोर हो जाएगा? r में। सी आउट आर एंड एल। अब हमने क्या किया? सी आउट करवा दिया आर को, जो भी इसका आर का रिज़ल्ट होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। सी आउट सेट प्रिसिशन 5, सेट प्रिसिशन 4, सेट प्रिसिशन 3, सेट प्रिसिशन 2, सेट प्रिसिशन 1, गेट सी एच एंड। अब देखिए यहाँ पर सेट प्रिसिशन को यूज़ करने का मकसद ये है कि अशारिया के बाद कितनी वैल्यूज़ हमें डिस्प्ले होंगी। अब देखिए
जो रिज़ल्ट हमारे पास एक्चुअल रिज़ल्ट आया है वो ये है 4.918766। अब चूँकि सेट प्रिसीशन हमने 5 सेट कर दी है तो इसको देखें, जो एंड वाला 6 है वो ख़त्म हो गया, यहाँ पर 7 आ गया। अशारिया के बाद 5 वैल्यूज़, अशारिया के बाद 4 वैल्यूज़, अशारिया के बाद 3 वैल्यूज़, अशारिया के बाद 2 वैल्यूज़, अशारिया के बाद 1 वैल्यू। यहाँ पर राउंड ऑफ करके आपको रिज़ल्ट शो हो रहे हैं। तो ये मकसद है हमारा सेट प्रिसीशन को इस्तेमाल करने का अपने प्रोग्राम्स के अंदर। What is fixed manipulator? The fixed manipulator is used to further control the output of floating point numbers. It displays the floating point numbers in a fixed decimal format. The following statement sets the output of floating point numbers in a fixed decimal format. Cout fixed. All floating point numbers after the above statement executes are displayed in the fixed decimal format until the manipulator fixed is disabled. It can be disabled by using the stream member function unset as follows: cout.unset ios fixed terminator. What is show point manipulator? What is show point manipulator? The decimal part of a floating point number is not displayed if the decimal part of the number is 0 and the user displays the number using fixed decimal format. The show point manipulator is used to display the decimal part even if the decimal part is 0. The floating statement sets the output numbers with the decimal point and trailing zeros on the standard input devices. Cout show point. Program 4.7. Write a program that displays the values of different variables using show point manipulator. अब यहाँ पर हमने शो पॉइंट मैनिपुलेटर का इस्तेमाल करते हुए हमने डिफरेंट वैल्यूज़ को शो करवाना है। तो एज़ यूजुअल कोनियो को इंक्लूड करवा लिया, आयो स्ट्रीम हेडर फाइल को इंक्लूड करवा लिया, आयो मैनिप हेडर फाइल को इंक्लूड करवा लिया और अपना मेन का फंक्शन हमने स्टार्ट कर दिया। एक वेरिएबल हमने लिया, डबल टाइप का एक वेरिएबल लिया एक्स, उसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज़ करवा दी 15.674। वाई एक वेरिएबल लिया, उसमें वैल्यू डिस्प्ले जो है इनिशियलाइज़ करवा दी 235.73। और जी एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, उसमें वैल्यू इनिशियलाइज़ करवा दी 9525.9864। अब देखें यहाँ पर cout.self ये जो बच्चों आपको ये जो एक ऑपरेटर नज़र आ रहा है ना, ये वाला ऑपरेटर नज़र आ रहा है आपको, इसको कहते हैं सेट रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ये होता है ये जो हमारे पास है। अभी शायद आपको इसकी इतने अच्छे तरीके से समझ ना लगे, लेकिन जब आप जो है क्लासेस के वगैरह के बारे में पढ़ाऊँगे ना तो आपको इस ऑपरेटर की जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ लग जाएगी। फ़िलहाल इतना देख लें कि फिक्स्ड और शो पॉइंट जो मैनिपुलेटर है वो इस्तेमाल किया हुआ है और सेट प्रिसीशन के थ्रू जो वैल्यूज़ हैं उनको कंट्रोल किया हुआ है यहाँ पर इस प्रोग्राम में। नेक्स्ट हमारे पास है सेट फील्ड मैनिपुलेटर। द सेट फील्ड मैनिपुलेटर इज़ यूज टू रिप्लेस द लीडिंग और ट्रेलिंग ब्लैंक्स इन द आउटपुट by the specified character if it requires one parameter to specify the fill character. The parameter can be, अच्छा पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर का मतलब होता है कि जो फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं उस फंक्शन की ब्रैकेट्स के अंदर कुछ वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करवा देते हैं, उसको हम कहते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर्स का वर्ड भी हम इस्तेमाल करते हैं, उसको हम आर्गुमेंट्स का वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं। Parameters can be constant characters, variables, or an integer that represents the fill character in ASCII system. The manipulators must be used with fixed width output. For example, the manipulator setFill star or setFill 42 will replace the leading or trailing blanks in the output by star the value 42. In is the decimal equivalent to the of the character in ASCII.
For example, see out, Endel, set fill, static, result. The above statement will simply display the following result column. The above statement has not specified a field of fixed width to display the string. It will appear in the field of minimum width. It takes exactly 8 fields to display the value. That is why the set fill static has no effect. Next example है see out, Endel, set width 15, set fill static, result. अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो है हमने एक विड्थ सेट कर दी है 15 करैक्टर्स की, लेकिन हमने यहाँ पर कहा कि रिज़ल्ट को शो करो। रिज़ल्ट और कॉलम जो है जितने भी उसने कॉलम उसको चाहिए थे उसने वो फिल कर दिए, और जो रिमेनिंग हमारे पास कॉलम्स रह गए हैं तो हमने कहा सेट फिल, उनको फिल कर दो स्टैटिक के साथ, और उसने क्या किया, उसको स्टैटिक के साथ फिल कर दिया। प्रोग्राम एग्जाम्पल देखें। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स यूजिंग सेट फिल मैनिपुलेटर। हमने सेट फिल मैनिपुलेटर का इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट वेरिएबल्स को यहाँ पर शो करना है। तो एज़ यूजुअल हमने क्या किया, iostream डॉट एच हेडर फाइल इंक्लूड करवा ली है, कोनियो हेडर फाइल इंक्लूड करवा ली, iomenu हेडर फाइल इंक्लूड करवा ली, और मेन का फंक्शन हमने स्टार्ट कर दिया, क्लियर स्क्रीन का फंक्शन। देखें करैक्टर टाइप का हमने एक स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल हमने एरे टाइप का एक वेरिएबल हमने यहाँ पर चूज़ किया, जिसमें हमने वैल्यू इनिशियलाइज करवा ली है ओप यूजिंग C++। और देखें सेट डब्ल्यू हमने कहा विड्थ को सेट कर दो 20 कॉलम्स, सेट विड्थ कर दो 20, सेट विड्थ कर दो 20। अब देखें यहाँ पर जितनी भी उसको स्पेस चाहिए थी, आप चूँकि ये राइट जस्टिफाइड होता है तो राइट पे जितनी भी उसको स्पेस चाहिए तो उसने स्पेस ले ली, बाकी स्पेसेस में उसने स्टैटिक को डिस्प्ले करवा दिया, @ साइन को डिस्प्ले करवा दिया, और इक्वल साइन को डिस्प्ले करवा दिया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट के समय नहीं लगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, वो हमें याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।